इमोर्टल नोबल एपिसोड 18। तो पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे बांगलिंग ने एक लड़का से एक लड़की को बुलाने के लिए कहा था और वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और अब आ गए। अब जैसे यहाँ पर जोंग जियोन आती है ना, तो जो बंदा इसे बुलाकर लाया था ना, उसका भी सोल एसेंस हमारा बांगलिंग उसे लौटा देता है। अब जैसे जोंग जियोन यहाँ पर आती है ना, तो वो बांगलिंग से कहने लगती है कि तुमने जो सोचा है वो बिल्कुल एकदम गलत है। मैंने फैन लुआन को इसके बारे में नहीं बताया। दरअसल क्या है ना कि वो मेरी माँ है, इसलिए उन्हें पता चल गया कि मेरा सोल एसेंस किसी और के पास है, इसलिए वो तुम्हारे पास तुमसे वो लेने के लिए आ गई थी। अब बांगलिंग चलता है तो वो भी इससे कहने लगता है कि दरअसल क्या है ना कि मेरी जो कंट्री है ना वो यहाँ से बहुत दूर है और मुझे पता नहीं है कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इसलिए मुझे मैप का टुकड़ा चाहिए। अगर तुम मुझे वो मैप का टुकड़ा लाकर दे दोगी तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर ये लड़की बात सुनती है ना ये हमारी बांगलिंग की, तो ये कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक मैप लाकर दे दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मुझे ना दो बंदों को मारना है, जिनमें से एक का नाम है तो जूसी और एक और का नाम है जो कि एक लड़का है, उन दोनों को मारना है। तो यहाँ पर बांगलिंग कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वैसे वो दोनों किस लेवल पर है, तो यहाँ पर ये लड़की कह देती है कि एक वो लड़की है ना जिसका नाम जूसी है वो फाउंडेशन के मिड फेस पर है और जो लड़का है ना वो फाउंडेशन की पीक से पीक लेवल पर है। अब यहाँ पर एक बात होने के बाद हमारा बांगलिंग चलता है ना तो उस लड़की को मारने के लिए चला जाता है। और हाँ, ये लड़की वही होती है जिसने पिछले एपिसोड में हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला किया था। और आपको याद हो तो हमारे बांगलिंग ने उस लड़की के अंदर अपना थोड़ा सा चीन रियल में छोड़ दिया था, बोला जाए तो थोड़ा सा और छोड़ दिया था ताकि वो लड़की एक महीने के बाद अपने आप मर जाए। तो बांगलिंग चलता है तो अपने चीन रियल को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो लड़की जहाँ भी है ना वहीं पर ठिल जाती है। अब रही उस लड़की की बात तो हमारा बांगलिंग उसे भी निपटा डालता है। अब इसके बाद बांगलिंग दोबारा से इसी के पास आता है, जाओ जुहान के पास। अब यहाँ पर आने के बाद ये लड़की चलती है तो हमारे बांगलिंग को मैप का तीसरा टुकड़ा भी दे देती है। ठीक है, अब जैसे बांगलिंग को ये मैप का तीसरा टुकड़ा मिलता है ना तो बांगलिंग तीनों टुकड़ों को मिलाकर अपनी कंट्री को खोजने लगता है और फाइनली हमारे बांगलिंग की कंट्री मिल जाती है जाओ। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग अपनी कंट्री को देखता है ना तो वो देखता है कि उसी कंट्री तक जाने के लिए उसे एक ऐसी जगह को पार करना होगा जिसका नाम सी ऑफ डेविल्स है। और जो सी ऑफ डेविल्स है ना ये इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है कि ये एक नासिंग लेवल का कल्टीवेशन करने वाला बंदा भी इसमें जाने से डरेगा। और तो और इसमें हमेशा फॉगी फॉग छाया रहता है, मतलब कि बोला जाए तो कोहरा ही कोहरा लगा रहता है चारों तरफ, इसलिए कुछ दिखता नहीं है। अब बांगलिंग चलता है तो फाइनली सारी जानकारी लेने के बाद इस मैप से सी ऑफ डेविल्स के लिए बढ़ने लगता है। अब हमारा बांगलिंग रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी हमारे बांगलिंग को एक लड़की भागती हुई दिखती है। अब जैसे हमारा बांगलिंग इस लड़की को दिखता है तो हमारा बांगलिंग इस लड़की को पहचान जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ये लड़की वही होती है जिसे बांगलिंग ने मतलब कि शायद 15वें एपिसोड में थी ये लड़की। और ये लड़की है ना ये चोर का पीछा कर रही थी और फिर वो चोर बाद में हमारे बांगलिंग को मिला था। हमारे बांगलिंग को उसने मारने की कोशिश की थी एक दूसरे बंदे के हाथों से, लेकिन हमारे बांगलिंग ने उन दोनों को ठिला दिया था। ये वही लड़की होती है। ठीक है, अब हमारा बांगलिंग देखता है कि इस लड़की का पीछा एक आदमी कर रहा है। हमारा बांगलिंग सोचता है कि इस लड़की को बचाया जाए या नहीं बचाया जाए, लेकिन इतने में जो आदमी इस लड़की का पीछा कर रहा था ना वो भी बांगलिंग को अनुभव कर लेता है कि यहाँ पर कोई है, इसलिए वो तुरंत कह देता है कि बाहर आओ। और जैसी बांगलिंग सुनता है ना तो बांगलिंग तुरंत इस लड़की के सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसी लड़की के सामने हमारा बांगलिंग प्रकट होता है ना तो ये लड़की हमारे बांगलिंग को पहचान जाती है। अब पहचानने के बाद तुरंत ये लड़की हमारे बांगलिंग से कहती है कि सीनियर ब्रदर मेरी रक्षा करो, मतलब कि मेरी मदद करो, ये आदमी मुझे मारना चाहता है। अब इतने में ये जो आदमी इस लड़की का पीछा कर रहा था ये भी रुक जाता है। अब रुकने के बाद एक पल के लिए सोचता है और ये आदमी चलता है तो 8 तलवारों को बनाता है और 6 तलवारों को हमारे बांगलिंग के ऊपर शूट कर देता है और एक तलवार इस लड़की के ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे बांगलिंग इन तलवारों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो बांगलिंग चलता है तो इस लड़की का हाथ पकड़ता है और तेजी से यहाँ से इन तलवारों को डॉच कर भागने लगता है। अब काफी समय तक ऐसे ही चलता रहता है, बांगलिंग लगातार इससे भागता रहता है। हालांकि इस बीच में हमारा बांगलिंग 1-2 बार मुड़कर इस लड़की की ओर भी देखता है, क्योंकि इस लड़की के कारण ही हमारा बांगलिंग इस मुसीबत में फंस गया है। और तो और जब भी बांगलिंग इस लड़की की ओर मुड़कर देखता था ना तो ये लड़की डर जाती थी। अब इसी बीच 3 दिन गुजर जाते हैं और बांगलिंग लगातार 3 दिनों तक भागता रहता है। हालांकि भागते समय हमारा बांगलिंग जो उस मोती से पानी निकलता था ना, बोला जाए तो स्पूचल लिक्विड निकलता था ना, वो पीता रहता है और उसकी सहायता से भागता रहता है। हालांकि ये लड़की हमारे बांगलिंग को स्पूचल लिक्विड पीती हुई देखती रहती है, ये समझ नहीं पा रही थी कि बांगलिंग आखिर क्या पीता है। अब इतने में लड़की चलती है तो बांगलिंग को बताने लगती है कि ये जो बुड्ढा है ना ये जुआन वो कंट्री का कोई एल्डर है और ये मेरा पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं एक गोली बना सकती हूँ और उस गोली का नाम है डिस्टेंस गोली। और भाई साहब जैसी बांगलिंग एक गोली का नाम सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे बांगलिंग को यही
एक गोली तो चाहिए थी अपनी पावर को बढ़ाने में। अब बांगलिंग को सोचता है और फिर सोचने के बाद अपना रास्ता बदल लेता है और दोबारा से वापस जाने लगता है। अब जैसे ये लड़की बांगलिंग को दोबारा से वापस जाती हुई देखती है ना, तो ये डर जाती है कि वापस क्यों जा रहा है ये। हालांकि बांगलिंग जानता था कि अगर मैं हाउ फैन कंट्री में वापस गया तो जो मैजिकल बीस्ट थे ना आग वाले, वो पक्का उसके पीछे दोबारा से पड़ जाएंगे। लेकिन बांगलिंग उनके पास जाता रहता है, बोला जाए तो हाउ फैन कंट्री की ओर आगे बढ़ता रहता है। अब जैसे ये हाउ फैन कंट्री की ओर आगे बढ़ रहा था ना, ये मैजिकल बीस्ट जो कि फायर वाले थे, इन्हें कुछ महसूस होने लगता है। मतलब कि माना जाए तो ये बांगलिंग को महसूस कर लेते हैं कि उनका दुश्मन उनके पास ही आ रहा है। तो ये सारे के सारे मैजिकल बीस्ट चलते हैं तो उसी दिशा में आगे आने लगते हैं जिस दिशा से हमारा बांगलिंग आ रहा है। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो बांगलिंग इन बीस्टों को चकमा देकर और इस पीछे वाले बंदे को चकमा देकर तेजी से यहाँ से भागता है। वैसे मैं बता दूं कि इसी के पास मतलब कि बांगलिंग ने ऐसी जगह चुनी है जहाँ पर सी ऑफ डेविल्स का रास्ता बहुत ही कम हो। बोला जाए तो सी ऑफ डेविल्स में बहुत जल्दी से पहुंचा जा सके, बांगलिंग ने ऐसी जगह चुनी है। अब जैसे ही बांगलिंग इन बीस्टों के पास आता है तो बांगलिंग चलता है तो इसे अपने पीछे वाले बंदे को इन बीस्टों से उलझाकर तेजी से सी ऑफ डेविल्स के अंदर चला जाता है। बोला जाए तो सी ऑफ डेविल्स की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है और फाइनली कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद बांगलिंग सी ऑफ डेविल्स में प्रवेश कर जाता है। अब भाई साहब जैसे ही बांगलिंग सी ऑफ डेविल्स में प्रवेश करता है ना, तो ये लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर आप कहाँ पर जा रहे हो, ये तो सी ऑफ डेविल्स है, तुम्हें पता है ना ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब जैसे ही बांगलिंग लड़की की बात सुनता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। अब भाई साहब यह कहकर ये बांगलिंग चलता है तो इस लड़की को सी ऑफ डेविल्स के अंदर ले जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग इसके अंदर आता है ना, तो यहाँ पर बांगलिंग महसूस करता है कि यहाँ पर ठंडी शक्तियां बहुत ही ज्यादा है। बोला जाए तो यहाँ पर हमारे बांगलिंग की शक्तियां तेजी से रिकवर होने लगती है, एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो। अब जैसे ही बांगलिंग इसके अंदर प्रवेश करता है तो बांगलिंग पीछे देखता है, जो कि लायन बीस्ट हमारे बांगलिंग के पीछे कर रहे थे ना, उन्हें देखने लगता है। बांगलिंग देखता है कि जैसी ये फायर लॉयन मैजिकल बीस्ट सी ऑफ डेविल्स में प्रवेश करते हैं ना, तो ये जोर से चिल्लाने लगते हैं। बोला जाए तो ये मैजिकल बीस्ट थे ना, ये आग वाले मैजिकल बीस्ट थे और जो सी ऑफ डेविल्स है ना वो एक ठंडी जगह है, इसलिए हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि अब वो यहाँ पर एकदम सुरक्षित है। बोला जाए तो फाइनली बांगलिंग ने इन मैजिकल लॉयन फायर बीस्टों से पीछा छुड़ा लिया है और फिर इसी छुड़ाने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, आप लोग यार कमेंट करा करो कि आपको एपिसोड समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं, या फिर परसेंट में बता दिया करो कि भाई मुझे इतना समझ में आया है और इतना नहीं आया है, ठीक है। ताकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो मैं उसे और भी ज्यादा डिटेल्स में या फिर और भी ज्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे तो मैं पूरा ट्राई करता हूं कि एकदम सही एक्सप्लेन हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आती, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होगे। और अगर आप बेटर थ्रू द हेवंस का नोवेल सुनना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल पर सुन सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।